तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 109 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्काउटिंग शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस चुका था और अभी वो अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। और अभी फिर वो सेकंड फुटेज को दिखाते हैं जिनमें हॉन्ग और थंडर गॉड उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। और यहाँ पे हॉन्ग और थंडर गॉड अपने डोमेन सोल इमोलेटेड टेक्निक को यूज कर रहा था। अब उसे देखकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि उन दोनों स्टार ट्रैवल लेवल के पास एक डोमेन कैसे आ सकता है। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में भी एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास खुद की डोमेन हो। और हॉन्ग के पास एक स्टोरेज रिंग भी थी और यहाँ पे वो लोग उनके आर्मर्स को देखते हैं और यहाँ पे सारे लोग क्रू मेंबर शॉक थे। और अभी यहाँ पे कैप्टन सिर्फ उनके फाइट पे गौर कर रहा था और अभी के लिए उनके पास इस पीस बीस्ट के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अब कैप्टन उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एक नॉलन सैंड फैमिली का हायर होने के नाते उसे थोड़ा सा स्पेस बीस्ट के बारे में पता था और वो उसे देखकर जान जाता है कि ये तो वही ब्रूटल गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्रजाति का बीस्ट है। और उसे विश्वास नहीं होता और वो सोचता है कि ये यहाँ इस धरती पर कैसे आया और क्या कर रहा है। और वो कहता है कि ये अभी सिर्फ स्टार लेवल 1 में है और ये अभी बच्चा ही है और अगर इसे पकड़ लिया जाए तो ये इस प्लैनेट से भी 10 गुना ज़्यादा महंगा होगा। और अभी कैप्टन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसे यकीन था कि एक अनडाइंग बीइंग इसे ज़रूर खरीदता, लेकिन अफसोस उसे ये नहीं मिल सकेगा। अब फिर तभी उन्हें 2 सिल्वर गार्ड्स भी दिखते हैं और वो लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस अर्थ पे लिक्विड सिल्वर गार्ड्स भी मौजूद हैं। और अभी उन लोगों ने बहुत सारे ट्रेजर्स को देख लिया था, इतना कि पूरे ब्लू सिल्वर एम्पायर भी और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और अब फिर कैप्टन अटूका से पूछता है कि क्या वो बीस्ट अभी भी जिंदा है। तो अटूका कहता है कि नहीं, 8 हीरोज ने मिलके अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके उस बीस्ट को मार दिया था। अब ये सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। अब इसे देखकर सारे क्रू मेंबर शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज उनके झूमने का दिन था। तो कैप्टन इतना गुस्सा में क्यों है। अब कैप्टन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पहले यहाँ पे क्यों नहीं आए, नहीं तो अगर वो पहले आते तो उनके हाथ तो खजाना ही लग जाता। और वो कहता है कि ये अर्थ लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये स्पेस बेस्ड हाईएस्ट ब्लड लाइन का था और उसे ट्रेनिंग दिया जाए तो वो इस इंसान को एक ट्रू एचेलन बना सकता था। और एक यंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी की कीमत भी मेरे न्यूलन सैंड फैमिली से भी कई गुना ज़्यादा है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी उसे उसकी डेड बॉडी का ख्याल आता है और वो कहता है कि उस बीस्ट की बॉडी भी बहुत ज़्यादा कीमती है और इस यूनिवर्स के बड़े कॉर्पोरेशन इसके बॉडी पे रिसर्च करना चाहते हैं और वो इसके लिए भी हमें पैसे दे सकते हैं जो कि इस प्लैनेट से भी ज़्यादा होंगे। अब वो अटूका से उस बीस्ट के बॉडीज़ के बारे में पूछता है कि क्या उसकी बॉडी अभी तक बची है। तो टूका कैप्टन को बताती है कि उस स्वैलो बीस्ट के मारने के बाद कुछ स्टार ट्रैवल लेवल उसके बॉडी को खोजने गए थे, लेकिन अनगिनत सी क्रेजर्स के कारण उन्हें उनकी बॉडी नहीं मिल सकी थी और ये अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। अब यहाँ पे कैप्टन बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसे पता था कि उसकी बॉडी अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा और कोई भी नॉर्मल सी क्रिएचर्स उसके बॉडी को नहीं खा सकता। और अभी वो लोग और भी ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने लगते हैं कि शायद उन्हें और भी ज़्यादा यहाँ ट्रेजर्स मिल सके। और अब फिर समय बीतता है और अटूका डाटा कलेक्शन को कंप्लीट कर लेता है और वो कहता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी आर्मी बहुत ही वीक है और वो ह्यूमन हमारे ग्रुप को रोकने की ताकत नहीं रखते हैं। और अटूका कहता है कि इस प्लैनेट पे मून क्रिस्टल्स, ब्लैक गॉड आर्मर, क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन, स्पेस वेपन, स्पेशल स्टोरेज रिंग और ऐसे कई सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं। और वहाँ के सारे लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या
यहाँ पर क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन भी है और वो लोग और भी ज़्यादा हैरान होते हैं जब वो लोग ये सुनते हैं कि इस प्लैनेट पे मोइन क्रिस्टल भी मौजूद है। और फिर अटूका कहता है कि मैंने एक और चीज़ डिस्कवर की है जो कि पर्पल लाइट ड्रिंक है और ये अभी 100 ऑफ टन्स में मौजूद है। अब ये सुनकर तो कैप्टन को और भी ज़्यादा शौक लगता है और वो सोचते हैं कि उस इनविंसिबल वॉरियर ने यहाँ पे बहुत कुछ छोड़ के रखा है। अब वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उन ट्रेजर्स को कैसे लिया जाए। अब वो लोग अपने थर्ड प्लान को एग्जीक्यूट करने को बोलता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये सुनकर सारे क्रू मेंबर्स कैप्टन की तरफ देखने लगते हैं। अब तभी अटूका कैप्टन को कहती है कि आपके फैमिली से कॉल रिक्वेस्ट आई है। अब इसके बाद वो एक प्राइवेट रूम में उनसे बात करने के लिए चला जाता है और अब वो उसी वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करता है और अभी उस कैप्टन की उसमें प्रॉपर्टी भी होती है जिसके कारण वो जब वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर किया था तो वो अपने घर में जाके लैंड करता है, जबकि लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में जाता है तो वो ऐसे ही कहीं सड़क पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब कैप्टन के सामने एक स्क्रीन आता है और उसे देखकर वो बोलता है कि अब तुम्हें मेरी याद आ ही गई और हमें उस स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ह्यूमन सिल्ट हाउस आते हैं। उन समय 8 में से 3 पॉइंटी ईयर्स थे और उनके प्यूपिल्स शाइनिंग कलर के थे और जो कि कैप्टन के जैसा ही था और बाकी अलग किस्म के थे जो कि कैप्टन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अब उनमें से एक यूथ कहता है कि क्या तुम उस लाइव प्लैनेट पे पहुंच गए? तो कैप्टन कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, और वैसे भी इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेरा ही होने वाला है। अब उन सब में ऐसे ही बात होने लगती है और अभी सब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने फैमिली का वारिस हूँ और आगे चल के मैं ही फैमिली को संभालूंगा। और ऐसे ही उन सब में और भी ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लगती है, लेकिन अंत में वो लोग कॉल कट हो जाती है और कैप्टन आराम से वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद वो आराम से सोफा पे बैठ जाता है और ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक और फोन कॉल आता है और अटूका बताता है कि ये एक अननोन नंबर है। तो ये सुनकर कैप्टन उसे उठाने से मना कर देता है। अब ऐसे ही दूसरी बार कॉल आता है लेकिन फिर भी वो नहीं उठाता, लेकिन तीसरी बार अटूका बोलता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है और वो एक यूनिवर्सल लेवल का वॉरियर है। अब एक एआई किसी भी वॉरियर के पावर लेवल को नाप सकता था। अब वॉरियर अपने आइडेंटिटी को तभी रिवील करता है जब उसे कुछ जरूरी काम हो या फिर उसे कुछ इम्पोर्टेंट टास्क हो जो उसके साथ करना होता है। अब जब कैप्टन उस फोन को उठाता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है और वो कोई और नहीं उसी कैप्टन के फैमिली का ओल्ड हेड था। अब उनके फैमिली के 3 हेड थे और सभी यूनिवर्सल लेवल के थे और अभी वो हेड यूनिवर्सल लेवल 6 पे था। अब यहाँ पे हेड कहता है कि इस प्लैनेट के बदले तुम्हें 100 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स मिलेंगे और तुम्हें इटर्निटी एल्डर्स का भी टाइटल दिया जाएगा। और हमें कैप्टन का नाम यहाँ पता चलता है जो कि होता है बुलुओ। अब जब कैप्टन ये सुनता है कि उसे इटर्निटी एल्डर का टाइटल मिलेगा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि ये पोजीशन बहुत ही ऊंचा था, एक फैमिली के हायर से भी कई ऊपर था। और फिर हेड कहता है कि मेरा न्यूलैंड फैमिली प्राइड और हॉनर से भरा हुआ है और ये अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ पाया है। और वो कहता है कि तुमने इस फैमिली को बहुत आगे बढ़ाया है और तुम चिंता मत करो, मैं फैमिली के जहाज को वहाँ 3 महीने में भेज दूंगा। तो बुलुआ कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम उस पूरे प्लैनेट को संभाल लेगी। अब ये सुनकर उसका हेड सेटिस्फाइड हो जाता है और उसके बाद कॉल कट हो जाती है। अब इसके बाद वो हंसने लगता है और अभी वो बहुत ज़्यादा खुश भी था और वो कहता है कि मैं अपने फैमिली के हाईएस्ट रैंक पे जाने वाला हूँ, एक इटर्नल एल्डर बनने वाला हूँ। और वो अर्थ के बारे में सोचता है और फिर वो वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर निकल आता है और अपने थर्ड प्लान को रेडी करने को बोलता है और वो सबसे कहता है कि हम लोग अपने थर्ड प्लान पे ही मुकम्मल करेंगे। और अभी के दरमियान वो लोग लू फेंग, होंग और थंडर गॉड को पकड़ने जा रहे हैं उन्हीं के घर में। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि जब वो लोग लू फेंग के कैसल में जाएंगे
तो उनके बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं, क्या वो लोग लू फैंग को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, या फिर उनके साथ उल्टा ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।